वो सब कुछ कहकर वहां से निकल गई। लेकिन तभी अगले ही पल प्रिंस ने गुस्से में आकर एक जोरदार मुक्का दीवार पर मार दिया। उसका हाथ एकदम से कट गया और खून बहने लगा। पर प्रिंस को इस वक्त न अपने जख्म की परवाह थी और ना ही दर्द की। उसके लफ्जों में सिर्फ आग थी। तुमने अगर मुझे ठुकरा दिया तो मेरा नाम भी सूर्यवंशम नहीं। अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास और इन 12 घंटों में मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर गुस्से में बाहर निकल गया। दूसरी ओर ऑफिस में राम अपनी कैबिन में बैठा था, पूरी तरह फाइलों में डूबा हुआ। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन काम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। राम ने बिना देखे फोन कान से लगाया। हेलो, कौन? उधर से बस 2 शब्द सुनाई दिए। सिर्फ 12 घंटे। बस ये 2 शब्द और राम के हाथ से फाइल गिर पड़ी। उसने घबराकर तुरंत फोन स्क्रीन देखी। वही वही अनजान नंबर था, वही जिससे पहले भी उसे कॉल आया था। उसके माथे पर पसीने की धार बहने लगी। देखो, राम बोला, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे साथ बस कोई गेम खेल रहे हो। जो जो चाहिए साफ कहो। पैसे बताओ, कितने पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा। बस ये ड्रामा बंद करो। लेकिन दूसरी तरफ से हंसी गूंजने लगी। तो आपको लगता है मैं पैसा का भूखा हूँ, और आपको ये भी लगता है कि आपके पास इतना पैसा है कि मेरी भूख मिटा सके? राम अब और ज्यादा उलझ गया। तो फिर क्या चाहते हो? आखिर क्यों मुझे इस तरह तड़पा रहे हो? वह आवाज अब गंभीर हो गई। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, राम सूर्यवंशम, और ये तब ही मुमकिन होगा जब तुम्हारा असली सच तुम्हारी बीवी और बेटी के सामने आएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। सच कबूल करो, वरना जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। अब राम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये सच सामने नहीं आ सकता। अगर मन्नत को पता चला कि मैं उसका असली बाप नहीं हूँ तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। अभी उसकी आंखों में जो प्यार है, मैं उसे नफरत में नहीं बदलते देख सकता। वह आवाज फिर गूंजती, तो फिर मर जाइए राम सूर्यवंशम। उसके बाद मैं सब कुछ सबके सामने लाऊंगा। राम सिहर गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। तुम आखिर कौन हो? तुम मेरी फैमिली को क्यों तोड़ना चाहते हो? क्या तुम मेरे किसी पुराने दुश्मन हो? मेरी कंपनी के राइवल? बोलो। अब उस अनजान शख्स की हंसी में एक सनक थी। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अब आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। या तो सच कबूल करो या बर्बादी के लिए तैयार रहो। और कॉल कट हो गया। राम स्तब्ध बैठ गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर था और हाथों में कांपता हुआ मोबाइल। रोम कॉम रोम कॉम के बीच एक खतरनाक गेम शुरू। कॉलेज में मन्नत अपने लेक्चर में व्यस्त थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई वो सीधी कैंटीन की तरफ बढ़ी, लेकिन रास्ते में जाना पहचाना चेहरा सामने आ गया। मान, तुम यहाँ? मन्नत ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारी तो क्लास 3 बजे है। मान मुस्कुराया। क्लास हो गई, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें मेरी मदद? मन्नत ने चौंक कर पूछा। तुम्हारे पास तो ढेरों दोस्त हैं और लड़कियों की तो लाइन है। मान ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीमे से कहा, हाँ, है तो बहुत सारी लड़कियां, लेकिन तुम अलग हो। सिर्फ तुम्हारा नाम से नहीं मन्नत, तुम सच में मन्नत हो। इस कॉलेज के हर लड़के का सपना हो, और मैं चाहता हूँ कि आने वाली फ्रेशर्स पार्टी में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलो। व्हाट? मन्नत चौंक गई। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मान ने आंखों में शरारत और इरादा दोनों भरकर कहा, हाँ, गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैं सबके सामने फ्लेक्स करना चाहता हूँ। सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। प्लीज मना मत करना। मन्नत झंझला गई। पर हम तो दोस्त भी नहीं हैं। मान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस बार गर्लफ्रेंड से शुरुआत करते हैं, दोस्ती बाद में कर लेंगे। इतना कहकर मान दौड़ता हुआ चला गया। मन्नत के मना करने से पहले ही मन्नत
वहीं खड़ी रह गई और मन में बोली, इसने मेरी पहले 2 बार मदद की है, शायद ये एहसान चुकाने का वक्त है। और फिर चलो देखती हूँ इस पार्टी में क्या ड्रामा होता है। इस बार मैं किसी की गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में जाने वाली हूँ। वो मुस्कुराई और कैंटीन की तरफ बढ़ गई। उधर दूसरी ओर प्रिंस, जो अब गुस्से से पागल हो चुका था, एक कैबिन में किसी से बात कर रहा था। उसने अपनी तरफ से सब कुछ तोड़-फोड़ कर डाली। मन्नत से उसकी तकरार के बाद वो बिल्कुल बेकाबू हो गया था। अगर मैं तुझे 12 घंटे में बर्बाद न कर दूं, तो मेरा नाम भी शूरवंशम नहीं। ये कहते हुए उसने अपने सामने की दीवार पर एक जोरदार घूंसा मारा। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर राम अपने ऑफिस में बैठा था, बेहद बिजी लग रहा था। लेकिन तभी उसका फोन बजा। बिना नंबर देखे राम ने रिसीव किया। हेलो, कौन? उधर से एक आवाज़ आई। सिर्फ 12 घंटे, बस 2 शब्द, लेकिन राम का सारा खून जम गया। राम ने हड़बड़ी से नंबर देखा जो उसकी पहचान में नहीं था। वही नंबर जो पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार परेशान कर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? बोलो कितने चाहिए, मैं दे दूंगा, लेकिन ये गेम बंद करो। राम की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। उधर से हंसी आई। आपको क्या लगता है मैं पैसों का भूखा हूँ? मुझे आपके झूठ का अंत चाहिए, और ये होगा आपकी बीवी और बेटी के सामने। राम की आवाज़ कांप उठी। नहीं नहीं, ये सच सामने नहीं आ सकता। वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन उसे यही लगता है कि मैं उसका असली बाप हूँ। वो मुझसे नफरत करने लगेगी। फ़ोन पर वही खौफनाक आवाज़ फिर गूंजी। तो ठीक है, पहले मर जाइए, फिर मैं आपकी हकीकत दुनिया को बता दूंगा। तुम कौन हो? राम चीखा। कहीं तुम मेरे राइवल तो नहीं, जो मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? आवाज़ हंसते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आपके पास सिर्फ अब 12 घंटे हैं। कबूल कर लो या इंतजार करो उस कांड का जो तुम्हारी दुनिया को हिला देगा। और फिर कॉल कट हो गया। राम वहीं बैठा कांपता रहा, अपने फोन को घूरता हुआ। क्या राम की सच्चाई वाकई में सबके सामने आएगी? कौन है वो शख्स जो उसकी जिंदगी में तूफान लाना चाहता है? क्या पार्टी में सबसे बड़ा धमाका होगा, या मन्नत मान के साथ एक झूठ रिश्ते में फंसकर असली जाल में फंसने वाली है? 12 घंटों बाद जो होगा वो ना रोम कॉम होगा, ना ही